एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज मैं पर्स रीयूज़ से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। आप इसके बाद अपने कोई भी पुराने, नए, छोटे, बड़े किसी भी तरीके के पर्स को फेंक नहीं पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके के पर्स हैं, कुछ ज्वेलरी पर्स हैं, कुछ क्लचेस हैं, कुछ साइडवेज है और कुछ इस तरीके के पाउच वगैरह हैं, हैंडबैग है, क्लच वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर इस तरीके के इनमें से कुछ जो पर्स हैं वो नए हैं, कुछ थोड़े से पुराने हो गए हैं। तो मैं आज आपके साथ सबका रीयूज़ मतलब करने वाली हूँ कि जो भी हम अपने पर्स या वॉलेट वगैरह यूज़ करते हैं उनमें क्या क्या कब कब कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो ज्वेलरी पर्स है और इनमें भी हम बहुत सारे जुगाड़ कर सकते हैं। तो जुगाड़ शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं इन सबको साइड से कर देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये पर्स मेरा अभी वेट कंडीशन में है, मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर क्या इसमें सिचुएशन हुई कि इस तरीके की चेन कभी कभी हमारी कॉर्नर से निकल जाती है। तो मैं जब भी चेन खोलती थी तो चेन पूरी बाहर आ जाती थी। और ये मेरे साथ जब मैं बाहर गई थी आउटिंग के लिए तब हुआ था। मेरे पास कोई और जुगाड़ नहीं था, तो उस वक्त मेरे पास छोटी सी पिन पड़ी हुई थी, तो मैंने उस पिन को यहाँ पर लगा दिया। और इसके बाद क्या है कि अब ये इससे टकराती है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल चेन ख़राब होने से बच गई है। अब मैं इसमें परमानेंट सॉल्यूशन कर दूँगी, अपना घर पे ही थोड़ा सा टाँका लगा दूँगी पिन निकाल के। मैंने आपको अर्जेंट में बताया क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और कई बार प्रॉब्लम आती है चेन फेल होने की। तो आप अपने पर्स में एक मोम जो होती है कैंडल, वो से ज़रूर रखा कीजिए क्योंकि चेन में हल्का सा रफ़ करने से वो ठीक हो जाती है। आई थिंक ये आइडिया तो सबको पता ही होगा, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया। तो बस ये वाला जो मेरा पर्स है हैंगिंग पर्स, तो ये भी अभी मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ कहीं आने जाने में। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि मैं कहीं गई हुई थी तो इसका ना जो ब्रोच लगा होता है ना आगे, वो निकल गया। यहाँ पर जो ब्रोच लगा हुआ था ना वो निकल गया। तो मैंने उसका यूज़, उसके जो क्लिप्स थे ना वो टूट गए। तो पर्स पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने उसको यूज़ करने के लिए इस तरीके की अपनी बेल्ट बना ली, क्योंकि आप पिक्चर देख सकते हैं मैंने इसको कई जगह यूज़ भी किया है। तो बहुत अच्छी बेल्ट बन के तैयार। फिर मेरा दोबारा मन ही नहीं किया कि मैं इसमें पर्स में अटैच करूँ, है ना। तो थोड़ा सा लालच आ गया मुझे। लेकिन फिर मेरा पर्स इस तरीके से ना एकदम ब्लाइंड सा दिख रहा था, अंधे अंधे जैसा दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो मेरे पास ऐसे ईयरिंग थे, तो मैंने इसमें इस तरीके से डाले तो वो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से कोई भी ईयरिंग्स था, लेकिन जब मैंने इसमें डाले थे ना तो वो बुंदे वाले ईयरिंग्स थे। यस, वो बड़े बड़े बुंदे जो होते हैं ना स्टोन के, जो डायमंड जैसे होते हैं, मैंने वो लगा दिए थे। तो उससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो आप उस तरीके के लगा सकते हैं। आपके पास जो भी अच्छे से ईयरिंग्स वगैरह हों आप पर्स में इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो एकदम से न्यू टच आ जाता है और पर्स भी बहुत सुंदर लगने लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जुगाड़ किया, बस मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला शेयर कर दिया आपके साथ। तो जैसे चाहे आपके वैसे ईयरिंग्स हो, आप उनको इस तरीके से हैंग करके अपने पर्स को एकदम से न्यू लुक दे सकते हैं और उसके ब्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा यहाँ पर ये जो पर्स होते हैं हमारे पास इस तरीके का, ये मेरा लेदर का बैग है। ये बहुत पुराना बैग है, बहुत अच्छा चला। इसको पर्स को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो ये 5-6 साल तक तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद इसकी स्ट्रिप्स जो थी ना वो हैंग वाली, वो ख़राब हो गई। तो उसकी वजह मैंने उसको हटाकर इस तरीके की मेरी ये कमर चेन थी, मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो है ना, तो फिर मैंने इसको 2-3 साल और यूज़ किया। देन अब ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगने लगा। आप देख सकते हैं ऊपर से भी इसमें क्रैक से हो गए हैं। पहले इस तरीके के क्रैक सिर्फ इसकी हैंगिंग रिग पर थे, जो कि मैंने उसको फिर निकाल के इस तरीके से कर दिया था। बट अब मैं इसको, बाकी का ये सब कुछ अच्छा है, बस सही कंडीशन में है, चेन वगैरह भी अभी इसकी सही है। तो फिर मैं इसमें क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैं वो सोच रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं अपना मेकअप किट बना लूँ, है ना। क्योंकि कहीं भी बाहर आ जाते हैं तो मेकअप किट बहुत भारी हो जाती है और उसमें सामान वगैरह भी टूटने का डर होता है। तो मैंने इस तरीके से इसमें जब भी कहीं बाहर जाती हूँ या घर पे भी मैं इस तरीके से अपना मेकअप का सामान रख देती हूँ। आप और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चों के, उनके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें पार्ट डिवाइडेशन होते हैं तो आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। एक तरफ आप उनके सैंडो बनियान वगैरह रख सकते हैं, एक तरफ आप उनके अंडरवेयर वगैरह जो भी कुछ है, कच्छी वगैरह बच्चों की रख सकते हैं, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं।
तो मिल जाते। फ़िलहाल मैं अपने मेकअप के लिए ज़्यादातर पर्स को यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारी लिपस्टिक वगैरह एक साइड आ गई हैं, कॉम्पैक्ट कंसीलर शैडोज़ वगैरह एक साइड आ गए। अभी भी बहुत सारा स्पेस है, मेरे पास तो इतना ही मेकअप का सामान था। तो इस तरीके से आप इसे एज अ किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी सी और इंस्टेंटली हमारी किट बनकर तैयार हो जाती है। तो फेंकने से अच्छा है थोड़ा और जुगाड़ कर लें, ठीक है। और ये जो छोटे वाले पर्स होते हैं इनको मैं अपने इस तरीके से, जो भी मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये जो मेरे मतलब जितने भी कार्ड और जो ज़रूरी होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह, ये सब मैं इसमें ही रख देती हूँ, एक साथ रखती हूँ। इधर उधर मतलब कभी भूल जाती हूँ कहाँ रखा है कहाँ नहीं, तो इसलिए मैं एक छोटे से पर्स में इस तरीके से रखती हूँ। और एक पर्स में है मेरा, उसमें मैंने बिंदी के पत्ते वगैरह रख रखे हैं, क्योंकि बिंदी के पत्ते बहुत इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से जो भी बिंदी के पत्ते वगैरह और इन सब को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़ ये देखिए इस तरीके से जो हमारे पर्स वगैरह होते हैं, तो इनमें जो एक साइड तो जो ऑलरेडी अंदर वाली जो जिप होती है वो दी हुई होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो दी होती है बहुत काम की होती है, इसमें हम थोड़ा बहुत अपना कीमती सामान रख लेते हैं जो जल्दी मिल जाए, बाकी का ऐसे ही डाल देते हैं तो जल्दी सामान मिलता नहीं है, छोटा मोटा कोई सामान रख लेते हैं। तो अब दूसरी तरफ भी इस तरीके से इंस्टेंटली आप एक पॉकेट बना सकते हैं। इस तरीके से बैग को लीजिए और यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए। आप एक पिन से अटैच कर सकते हैं तो एक से कर लीजिए, वरना छोटे छोटे दो से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से एक छोटी सी बड़ी सी पिन लेकर और एक ही पिन से ये अटैच हो जाएगा। अब आप इसमें जैसे कि छोटे छोटे कभी कभी चाबी वगैरह हो, कॉइन्स वगैरह हो, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं और सामान के अंदर। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एक छोटे से बैग को उसके अंदर लगाकर एज अ पॉकेट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा है, इस तरीके के बैग जो होते हैं तो उनमें क्या होता है ना, एक ही होता है, इनमें कोई चेन नहीं होती, कोई पॉकेट नहीं होता, तो इनमें भी सारा सामान मैसी हो जाता है और फ़ोन भी इनमें नहीं आ पाता है। तो इसमें भी आप इस तरीके से एक छोटा बैग डाल कर रख सकते हैं। आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विजिबल हो जाएगा, तो आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं इसके अंदर भी। और ये देखिए इस तरीके से आप उसमें भी अपना मैक्सिमम सामान रख सकते हैं। और ये देखिए अब ये गाइस यहाँ पर देखिए मेरे पास ये जो चेन है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्हें जो लॉन्ग चेन होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं होती है, मतलब जो लॉन्ग हैंगर होते हैं नहीं पसंद होते हैं। अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से फटाफट से एक जुगाड़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों को जॉइंट कर लेना है ना, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में आपको बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने बराबर कर लिया है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो तुरंत लॉन्ग हो जाएगी, शॉर्ट चाहिए तो तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको निकालना है और इसमें इस तरीके से चेन को डालना है। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर अपने आप एक नॉट सी लगकर तैयार हो गई है। दूसरी साइड आप अलग अलग तरीके से कुंडे में डाल सकते हैं, एक बाई एक करके। अदरवाइज़ आप इस तरीके से, जैसे मैंने एक के अंदर एक डाल के फिर अब मैं इसको अटैच कर दूंगी दूसरे वाले कुंडे के अंदर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हुक लगा दूंगी इसकी। तो ये देखिए अब ये मेरा शॉर्ट हैंग बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अगर मुझे लॉन्ग हैंग चाहिए होगा तो फटाफट से मैं खोल के वैसे लगा सकती हूँ। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस इस तरीके के जो छोटे पर्स होते हैं उनको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाउच वगैरह में सिर्फ एक ही चेन होती है और एक चेन से हमारा काम चलता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको अपने पर्स को कुछ ज़्यादा ही न्यू लुक वगैरह देना है तो यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा पाउच है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इस पर आप कोई भी कवर वगैरह चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, कवर वगैरह चढ़ाने से एकदम से न्यू लुक आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलीथीन वाला रेफरी पेपर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ अभी मुझे और भी आइडिया इस पर्स के साथ शेयर करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप कोई भी प्रिंटेड कपड़ा वगैरह ले सकते हैं, जैसे ये मैं रेफरी का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा वगैरह ले सकते हैं, आप वेलवेट का कपड़ा ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आप जो हमारा उसका होता है ना, सिल्क वाले कपड़े होते हैं, आप वो ले सकते हैं। जो वर्क वगैरह होता है छोटा सा, वो ले सकते हैं। मतलब तो बहुत तरीके हैं, अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से करके और इसको कवर अप कर दिया है। तो आप चाहें तो सिंगल इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस पर मतलब ये जो छोटे वाले पर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये सिंगल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है।
आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटे वाले हमारे पर्स होते हैं, ज्वेलरी वाले, ये वाले पर्स होते हैं, इसको भी आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजिटिक भी अटैच कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सेम लुक देना था तो मैं इस पर भी इस तरीके से छोटा सा इसी की शेप में कट करके इसको भी कवर करके फिर मैं इसके ऊपर इस तरीके से अटैच करूँगी। तो इसको भी मैंने कवर कर लिया है। और ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो क्विक वगैरह या गोंद वगैरह या ग्लू गन से किसी से भी चिपका सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी सेम वही प्रॉब्लम, मैं आपको पिन से ही यहाँ पर इसको सिक्योर करूँगी। लेकिन इस बार मैं पिन से यहाँ पर 2 पिन का यूज़ करूँगी, एक पिन ऊपर और एक पिन नीचे, जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है, अपनी जगह से हिले डुले नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पर्स वगैरह को एकदम से न्यू लुक दे सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।